सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और मजीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। आज बल्दिया टाउन आने का मेरा जो है वो इत्तेफाक हुआ है। गुलशन गाजी यूसी 33 और ब्लॉक है 1। मैं अगर यहाँ पर आपको दिखा दूँ, अभी कुछ दिन पहले मैं, इससे पहले भी जो था वो मैं औरंगी टाउन के जो तौहीद कॉलोनी में गई थी, तो जिस किस्म की मैंने वहाँ पर ज़िंदगी देखी थी उससे 19-20 का बस फ़र्क होगा। और वही चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे मुझे पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, उस पर मुझे घर नज़र आ रहे हैं। ये बल्दिया टाउन में भी उसी तरीके से ज़िंदगी का एक पहलू मैं आपको दिखाने के लिए आई हूँ। अगर मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा दूँ ना, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पर आई और ये लोग किस तरीके से शहर के साथ अगर इनका ताल्लुक़ है, कहीं जॉब कर रहे हैं, कोई किसी काम के लिए जा रहे हैं, हॉस्पिटल करीब करीब बिल्कुल कोई नहीं है, स्कूल उसके लिए भी नीचे जाना पड़ता है, और वो भी बिल्कुल एक अजीब ही उसकी दास्तान है स्कूल की कि उसको भी मतलब उस काउंट नहीं कर सकते स्कूल में। ये इतने बच्चे देख लें, ये स्कूल किस तरह जाते होंगे, आप खुद सोच लें। और अगर मैं आपको रास्ता दिखा दूँ, यूँ इस तरीके से ना ढलान के साथ वो आ रहा है पहाड़ियों पर, जो मतलब यानी कि ऊपर नीचे का रास्ता। अगर मैं इस साइड पे निकल जाऊँ तो आपको पता है कि ये फिर इस तरह यानी कि ढलान जो है उसकी तरफ जा रहा है। उसके बाद जब एक टर्न आएगा तो बिल्कुल मतलब कि एक इंतहाई पुरपेच रास्ता है, नाहमवार पुरपेच। ये वो वाला इलाका नहीं है जिसमें आप और हम अमूमन रहते हैं, मतलब सीधी सीधी सड़कें, सीधी सीधी गलियाँ, ये वो इलाका नहीं है। अच्छा, तो अब जब मैं यहाँ पर आई तो मेरी गाड़ी को निकलने के लिए एक तो वैसे ही रास्ता इस किस्म का था, बड़ी मुश्किल से हम लोगों को जो थी वो जगह मिल रही थी। लेकिन जब हम रास्ते में आ रहे थे तो हर 2 कदम के फासले के ऊपर हम लोगों को रुकना पड़ता था इस तरह से, क्योंकि इन गलियों के अंदर किसी ना किसी एक घर के अंदर जो था वो 700 रुपए की वो जो टैंकी होती है, नॉट टैंकर, मैं पहले से आपको बता दूं, टैंकर नहीं, वो टैंकी जो होती है, ये गर्मी का आलम। और एक के बाद एक हीट वेव जो है, हीट वेव आप इसके इस सेंस में ले सकते हैं कराची में कि हर कुछ दिन के बाद एक हफ्ते के लिए जो है वो समंदरी हवा का ऐसा कोई दबाव होता है कि जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत जो होती है वो कुछ दिन के लिए हो जाती है ज़्यादा। और अगर गर्मी की शिद्दत ज़्यादा नहीं भी होती तो कराची में आपको पता है कुछ सालों से जो है तकरीबन 1 दिहाई हो चुकी है, कराची का मौसम हो गया बड़ा ही ख़तरनाक वाला गर्म, और गर्मियाँ जल्दी पीछा छोड़ती भी नहीं है। ऐसी गर्मियों के सीज़न में यकीन करें कि मैं हैरान इस बात पर हो रही हूँ कि ये लोग मुझे ये बता रहे हैं कि हम लोगों को 700 रुपये की इस गरीब इलाके में आपको टैंकी डलवानी पड़ती है, कि जो कि बड़ी मुश्किल से एक ख़ानदान के साथ जो है वो आपकी बमुश्किल 7 दिन चलती है, यानी कि 100 रुपया पर डे। अच्छा चलो ठीक है, सही है, हम मान लेते हैं कि चलो ठीक है, सही है, पानी है ना, ज़िंदगी है, बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन इन 700 रुपये के एवज़ भी जब पानी आता है वो इतना कलील मिकदार में होता है कि इस गर्मियों के इन दिनों में जब आप और मैं, अगर हम और आप अपने आप को इस जगह पे रख के सोचें तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम लोग सुबह ऑफिस आने से पहले हम बात लेते हैं, हम लोग वापस जाते के साथ ही बात लेते हैं, लेकिन इनको नहाने के लिए ना बड़ा जो है वो सोचना पड़ता है। और दूसरी मरतबा अगर ज़्यादा गर्मी है, दूसरी मरतबा नहाने के लिए यकीन करें कि इनको 100 मरतबा सोचना पड़ता है कहीं ऐसा ना हो। और फिर वो आप जानते हैं कि जब आप टैंकर को या फिर आप इस तरह टैंकी को मोल पानी लेने के लिए जो है वो कॉल करें, तो ऐसे इलाकों के अंदर जो है वो ख़ास तौर पर कभी अवेलेबिलिटी होती है, कभी नहीं होती। जब नहीं होती है तो समझ लें बंजर इलाका। मुझे जो सबसे बड़ा एतराज़ यहाँ पर पानी के बाद है वो ये है कि इस इलाके की अगर आप जगह देख लें, यहाँ से मुझे नहीं समझ में आता गाड़ी किस तरीके से निकलती होगी। मेरी हाई रूफ है, मुझे अपनी टीम के साथ आना होता है सारी कराची की आवाज़ के लिए, तो मेरी हाई रूफ के इंजर पिंजर हिल गए। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इसके यहाँ पर अगर किसी मरीज़ को ले जाने के लिए किसी एम्बुलेंस को आना पड़ता होगा तो क्या हाल होता होगा। ऐसा इलाका है ये, देखें ये, इसको हालांकि ऐसी बात नहीं है, इसको अगर हमवार किया जाए, जब कटी पहाड़ी को काट के जो है उसको सीधा किया जा सकता है, तो फिर इन इलाकों को क्यों कोई मुसीबत है या कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इन इलाकों की गलियों को
नहीं सींचा जा सकता। अच्छा, अब पानी का ऐसा मसला है इन लोगों का कि इन लोगों ने मुझे बुलाया। सबसे पहले तो मैं बात करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइए कि गर्मी का ये शदीद मौसम, इलाका आपका है बल्दिया टाउन का। यहाँ मैं जब भी आती हूँ तो मुझे हमेशा पानी की आवाज़ आती है, चाहे वो मैं 2 साल पहले प्रोग्राम करके गई हूँ, चाहे पिछले साल करके गई हूँ, या 1.5 साल पहले प्रोग्राम करके गई हूँ, या फिर मैं आज आई हूँ। ये पानी का मसला किसी सूरत में हल कोई करने के लिए कोई जिम्मेदारी ले भी रहा है या नहीं ले रहा? बेटा कोई भी नहीं ले रहा, इसलिए नहीं ले रहे कि यहाँ के जो भी नाज़िम है वो अपने घर को पूरा करते हैं और गरीबों को नहीं पूछते। करीब 700 रुपये की टंकी आप 700 रुपये मुश्किल है लिया। आप क्या काम करते? हम लोग कुछ नहीं करते बेटा, हम तो दिल के मरीज हैं। हम लोग के बच्चे हैं छोटे छोटे, अब वो कहाँ से लाए? नहीं करें तो गुजारा नहीं होता। अच्छा, पहले तो आप रोना बंद करें। देखें, रोना किसी भी चीज़ का हल नहीं है। हम आपका हल ही निकालने के लिए आए। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आवाज़ देना चाहूँगी इस मसले के लिए, पानी के मसले के लिए। फैसल वाबडा भाई, आपको अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि आप तो माशाल्लाह इतने एक्टिव होते हैं कि हमला कहीं होता है तो बजाय सिक्योरिटी फोर्सेस के आप यूनिफॉर्म वगैरह, बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहन के टीटी लगा के आप निकल जाते हैं। तो ज़रा थोड़ा सा उससे भी कम आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक दफ़ा इन इलाकों में ज़रा आके देखिए और आपको इसके लिए यकीन करें कि बुलेट प्रूफ का जैकेट पहनने की आपको जो है वो कोई ज़रूरत होगी और ना आपको टीटी लगाने की किसी किस्म की कोई जहमत करनी पड़ेगी। आप आराम से आइए अपने इलाकों में और ज़रा देखिए इन लोगों की हालत ये है कि एक बुजुर्ग शख्स मेरे सामने ज़ारों कतार रो रहा है सिर्फ किस वजह से कि पानी नहीं है। और 700 रुपये का जो पानी लेना पड़ता है वो पानी ऐसा होता है कि बेटा वो हमें पता होता है वो 700 रुपये हम किस तरीके से ले रहे हैं। शायद आप और हम 700 रुपये का नाम सुन के शायद हम लोगों को कुछ इतना ज़्यादा ना लगे। मुझे भी नहीं लगा था कि शायद इतनी बड़ी कोई रकम होती होगी, लेकिन आपकी, हमारे और हो सकता है कि इन लोगों की जो जेब है उसमें बहुत फ़र्क हो। ये 700 रुपया शायद आपके लिए और मेरे लिए मामूली होगा, लेकिन 700 रुपये शायद इनके लिए 7,000 के बराबर होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं पानी का देख रही थी, एक टैंकी जो है वो कितने दिन तक आपके तकरीबन चल जाता? 7 दिन। 7 दिन? बड़ी मुश्किल से। जो दूसरी बार हम इस्तेमाल करते हैं ना घर पे, तो बच्चे नहलाने के लिए हम लोग कहाँ से लाते हैं ये हमें पता है कि हम लोग के बच्चे कहाँ से नहाएंगे। एक बच्चे को नहला लेते हैं, 2 बच्चे छोड़ देते हैं। क्या करें 700 रुपये में? गर्मी के अंदर जब सुकून नहीं मिलता जब तक कि नहा ना ले। आप कुछ समझदार है, नमाज पढ़नी होती है, कोई वुज़ू करना होता है, कोई कुछ करना होता है, तो घर में कोई अखराजात के आपको पता है, उसके हवाले से क्या करें घर वाले? घर वालों को तो कहते हैं हमें तो ला के दोगे भाई, हम तो ये कहते हैं, मगर हमें पानी तो इस तसल्ली का मिले, मगर ये भी तसल्ली का पानी नहीं मिलता। मगर हम लोग क्या मजबूरी के टाइम गुजारते हैं, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं अब गरीब? बिल्कुल, चूँकि इसी वजह से समझदारी मुझे यहाँ पे इस वजह से लेके आई। यहाँ पे आना, आपको पता है कि ये हम जैसे शहरी लोगों के लिए यहाँ ऐसे इलाकों में आना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं मुसलसल जा रही हूँ ऐसे इलाकों में कि मुझे पता है कि आप लोगों की तकलीफ़ क्या है, इस वजह से दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। अब मुझे ये बताइएगा कि कुछ कहना चाहेंगे आपके बल्दियाती नुमाइंदे, आपके MPA, आपके जो इस इलाके से मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं, कोई उन्होंने कोई अपनी खूबसूरत शक्लें दिखाई हैं वापस आपको? कभी नहीं दिखाते। वो आते सिर्फ वोटों के तरफ आते, वोट दे दो उसके बाद। अभी आ रहे हैं ना बल्दियाती इंतखाबात, देखिएगा कि कैसे निकलते हैं, आपको फिर से दोबारा दर्शन आपको मिलेंगे। वही कहते हैं जब बल्दियाती इंतखाबात हो जाएंगे फिर वो घरों में बैठ जाएंगे। हम लोग के बिजली का और ये पानी का 2 मसले। याद रखिएगा अपनी तकलीफें इस दफ़ा जो है वो जज्बाती होकर बेवकूफ़ी मत कर जाइएगा। बेटा हम लोग क्यों रोते हैं? इसीलिए वजह से रोते। कोई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? यही रोएगा और कुछ कर नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, ये बताएं कि पानी का सुना है बड़ा शदीद यहाँ पे मसला है। पानी का बहुत मसला है जी, कितने कितने दिन नहाते नहीं हैं, बच्चों बेचारे ऐसे चलते हैं। कोई इतनी शदीद गर्मी में नहीं नहा रहे हो? बस 2-2, 3-3 दिन निकल जाते हैं। कोई मेहमान आ जाता है तो फिर रोना पड़ता है, पानी कहाँ से लाएं, क्या करें? हर चीज़ की तकलीफ है।
एक दिन का रोना नहीं है, पूरी जिंदगी गुजार दी हमने, 40 साल गुजार दिया। 40 साल में किसी में इतनी गैरत नहीं थी कि इन इलाकों में पानी कोई भेज देता? गैरत होती तो फिर हम यहाँ कैसे होते? हम तो अपनी गैरत से ही मर गए ना। नहीं नहीं, कि आप जो आने उनका जो आपके नुमाइंदे हैं, उनके अंदर किसी में इतनी गैरत नहीं थी कि वो आए और यहाँ पर आकर आप लोगों को देख ले। अपना पेट भरा और रास्ता पकड़ लिया, समझ आइए। ये किसी मोहल्ले में गरीबों का ख्याल किया नहीं है, ना पानी का ना बिजली का। शुक्र है कि बिजली अब है, वैसे बिजली का बिल भी भरो फिर भी बिजली होती नहीं थी। अभी 5-6 महीने से कुछ सुकून है बिजली का सिर्फ जी। और 4 महीने से जो हालात खराब है उससे तो पानी क्या, वो बेचारा रो रहा था कि 700 रुपये, वो तो किराएदार है। वो जो अपने यहाँ पर रहते हैं रिहाइश है, उनको पूछो कि आप लोगों का क्या हाल, वो भी लुट रहे हैं। लूट रहे क्या? वो तो भूख से और प्यास से मर रहे। 40 साल में पहले एक दफा आपको देखा मैंने, ऐसे तो किसी को भी नहीं देखा। हर कोई अपना अपना पेट भरता है, रास्ता पकड़ लेता। हम आप यकीन करें कि ऐसे इलाकों में आना, मैं खुद ये कहती हूँ, आना इतना मुश्किल है, रहना कितना मुश्किल होता होगा माँ जी। जिंदगी निकल गई ना, 40 साल कोई कम है? माँ जी मुझे ये बताइए कि अब देखें, बीमारी और सेहत तो सबके साथ होती है ना, स्कूल होना भी इलाके का जो है वो एक बहुत ज़रूरी होता है। तो मुझे ये बताएं, मुझे दूर दूर तक, ये मेरी नज़रों का धोखा है या मुझे दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल और स्कूल नज़र नहीं आया आपके इलाके? नहीं, स्कूल और अस्पताल जो है वो बहुत दूर है। यहाँ तो अगर आदमी मरता है ना तो तड़प तड़प स्टाफ तक पहुँचेगा तो खत्म। अगर फर्ज करें कि इधर किसी खुदा ना खासा मेरे मुंह में खा, किसी को हार्ट अटैक, किसी का एक्सीडेंट, किसी को कोई गिर जाता है, कोई करंट लग जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो एम्बुलेंस कैसी आएगी? वो यहाँ पूरा हो जाता है, एम्बुलेंस तो आते हैं तो इंसान पूरा हो जाता है जी। अच्छा, अब मुझे अगर जिस तरह मैं आई हूँ ना, और मेरी यकीन करें मैं बड़ी तकलीफ के साथ, मैं ये सोच रही हूँ कि आपका जाहिर है कि आपको भी बाहर निकलना होता होगा, आपके घर के मर्दों को भी बाहर जाना होता होगा। ये कोई रास्ता जो है वो कोई, मतलब ये रास्ता किसी को नजर नहीं आता कि इसको भी सही करवाना है। ये 2020 है। ये अपने मतलब के लिए आते हैं भाई, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़े बड़े बयान करके चले जाते हैं। हमें हौसला दे करके बैठो, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अभी बल्दियाती इंतखाबात आने वाले हैं, बस यही याद रखिएगा, अपनी ये तकलीफें याद रखिएगा। 40 साल की आपकी जो तकलीफें हैं ना, वो याद रखिएगा अपनी, अब भूल मत जाइएगा। अब देखते हैं कौन क्या कर रहा है। हम तो कहते हैं हम किसी को भी वोट ना दें। मैं तो पूरे मोहल्ले के अंदर जो है ना, हर वक्त कहती रहती हूँ, मर जाओ तड़प के, लेकिन जो वोट आता है ना लेने के लिए, उनको भगाओ। मैं तो कह रही हूँ मेरी चले ना, मैं तो उनको डंडे मार के भगाऊं, भले कोई भी हो, क्योंकि आते हैं अपने मतलब के लिए। ये किसी गरीबों के लिए नहीं आते। आपके अब देखिए, अभी आने वाली है बकरा ईद। बकरा ईद आएगी तो जाहिर है कि जानवर कटेगा, जानवर कटेगा तो सफाई होगी, सफाई होगी तो जाहिर है कि उसके लिए तो जरूरी है। एक बात सुने कि आधी बात काट चुके, जानवर कटता है ना, यहाँ ओजड़ी है, अंतड़े ओजड़े सारे दरवाजे के आगे छोड़ के रास्ता पकड़ लेते हैं। जो कुर्बानी करते हैं वो अपने घरों में घुस जाते हैं, बोटियां 2-2 देकर मोहल्ले। समझ आई? अभी आपको आगे क्या बयान करूं? मैं तो, आपने मेरी बात ही छीन ली, आपने तो पूरी बात ही मुकम्मल कर दी मेरी, कि आपने, मैं यही पूछने वाली थी। अब आपने मुझे बताया कि भाई वो तो इधर ओजड़ियाँ पड़ी होती हैं, इधर आलाइशें पड़ी होती हैं। अगर देखें, मेरी बात सुने, बकरात का दिन आएगा ना, अगर आपको थोड़ी मेरी बात याद रहे तो चक्कर लगा लेना ईद के 3 दिन तक, फिर आपको मैं दिखा दूंगी। मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बशर्ते जिंदगी और सेहत, ये मैं आपसे वादा करके जा रही हूँ। आप एक फ़ोन करेंगी, मेरी गाड़ी आ जाएगी आपके पास मुझ समेत, मेरी टीम समेत, और फिर मैं दिखाती हूँ। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, आप देखें ईद के दिनों में कुछ एक्सपेक्टेडली बारिशें का बताया जा रहा है। मकान गिरते हैं, पहाड़ियों से मकान गिर जाते हैं, कितने लोग मर जाते हैं, कौन आता है यहाँ पे? तो कोई रिपोर्ट भी नहीं होता मेरे ख्याल में। कोई आगे बात पहुँचाएगा तो होगा ना। हम तुम जैसा गरीब है वो कहाँ जाएगा, किसको भूलने जाएगा? किसी को बात भी करेंगे, हाँ हमने अखबार में दे दिया है, कुछ भी नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं। खुद भी मुझे भी बताया कि यहाँ पर वो मकान के ऊपर वो जो पत्थर आके गिरा था, वो थोड़ा सा आ गई है। आगे नहीं, सामने पहाड़ी पे। अच्छा, वो जो सामने मुझे नजर आ रही है, अच्छा इस साइड पर है। हमारी मुझे ये बताएं कि बारिशों में आपकी अगर ये कुर्बानी का मौका, जिस तरह पिछली दफ़ा बारिशें और कुर्बानी एक साथ, मैं तो सिर्फ गई थी ये शहरी इलाकों में, हम लियाकताबाद और ऐसे इलाकों में गए थे, तो मेरा सांस रुक गया था वहाँ पे जाके। मैं ये सोच रही हूँ कि इस इलाके में क्या हाल हुआ होगा।
मुझे यकीन माने कि मैंने इतने 5 सालों में मैंने बल्दिया के कई प्रोग्राम ऐसे मैंने किए, मैं इस जगह पे पहली मरतबा आई हूँ। खुद मैं 5 साल में मैं पहली मरतबा आई हूँ, जबकि मैं कराची के चप्पे चप्पे में मैं जा चुकी हूँ। लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ये बात सोच के और मैं पूरे आपको जिम्मेदारी के साथ बता रही हूँ, अगर आप ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर रहने वाले लोग जो हैं वो किसी गिनती में नहीं है, तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर बल्दिया ने अपना हाथ खींच लिया ना वोटिंग वाले दिन, ये घर में बैठ गए तो आप भी घर में बैठोगे। ये वो इलाके हैं कि जहाँ से आप याद रखिएगा कि आपकी जो सीटें निकलती हैं, आपको जो पावर मिलती है ना, ये ऐसे इलाकों में, गुलजानाबाद इलाकों में होती है। इन्होंने अगर अपना उस दिन जो है अपनी आंखें फेर ली तो फिर 5 साल तक आपको आंखें फेरने का मौका नहीं देंगे, आपके नसीब में नहीं होगा आंखें फेरना। हम तो कह रहे हैं हम यहाँ घुसने ही ना दें किसी। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेने के लिए हम जा रहे हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दिखाएंगे यहाँ से मजीद आपको होशरुबा कुछ ऐसे मनाजिर जहाँ से आप मेरी तरह आप भी शशदर रह जाएंगे कि आपकी और हमारी जिंदगियों से कितनी मुख्तलिफ है इन लोगों की जिंदगी। जरा छोटा सा एक वक्फा जो है वो इस वक्त हमारा मुंतज़िर है, उसके बाद ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रेक से पहले जिन जोरा खातून से मेरी बात हो रही थी, यकीन माने कि बहुत ऐसे मौके कम आए हैं मेरी ज़िंदगी के अंदर कि मैंने अपने आप को ब्रेक लगाया है और मुझे मज़ा आ रहा था किसी दूसरे की कड़वी कड़वी बातें सुनने में, क्योंकि सच हमेशा होता है कड़वा, और सच जब बोला जाता है ना तो अगला भी जो होता है ना उसका इतना जिगरा होना चाहिए कि वो सच सुन सके। यही मसला है कि हम लोग सच सुनने के आदी नहीं है। हम लोगों को मीठी मीठी शुगर कोटेड हमें बातें सुनने में मज़ा आ रहा होता है। ज़रा अगर थोड़ा सा हकीकत का सामना करें ना तो कराची के अंदर ही आपको इतनी तल्ख हकायक आपको मिलेंगे, जैसे कि हम आज एक्सप्लोर कर रहे हैं। इस दफ़ा हमारे ईद के बाद से प्रोग्रामों में हमारी ये कोशिश है हम ऐसे ऐसे इलाकों में वापस जाएं जहाँ पर इससे पहले कभी ये माइक और कैमरा गया ना हो। अभी जिस तरीके से जोरा खातून ने फरमाया कि 40 साल में पहली मरतबा किसी मीडिया पर्सन ने यहाँ पर, मीडिया टीम ने और किसी चैनल ने यहाँ पर कदम रखा है, और मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ। इतना मुश्किल इलाका है। अब आपको एक चीज़ मैं और दिखाऊँ, इससे पहले कि मैं अपने भाई से बात करूँ, आपको मैं एक और चीज़ दिखाऊँ कि ये वो लोग हैं जितने भी आपको सामने मेरे नज़रों के घर हैं पहाड़ी के ऊपर और यहाँ पर हैं, यहाँ पर हैं, ये सारे के सारे वो लोग हैं जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, रोज़ाना आना रोज़ाना जाना, इसी इलाके से, इसी रास्ते से, इसी खतरात के साथ। और इसमें मसला ये है कि यहाँ अगर कोई हादसा हो जाता है तो यहाँ पर रिपोर्ट तक नहीं होती, उसको रिपोर्ट ही नहीं किया जाता, उसको एड्रेस ही नहीं किया जाता। तो हमें तो आज तक यही नहीं पता चला कि यहाँ पर इन हालात में कितने लोग जो हैं उनके साथ कोई ऐसा मिसहैप हो चुका है। अभी बारिश के बाद इस इलाके की क्या हालत हो सकती है, मैं ये सोच के काँप रही हूँ। और ये लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आप अगर मेरी तरह यानी कि साइमा कवल की तरह अगर आप अपने आप को इन लोगों की जगह पे रख के सोचे ना तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे यहाँ पे 1 घंटा गुजारने के लिए। आप सोच भी नहीं सकते। और ये लोग 40-40 साल से 45-45 साल से यहीं पर रह रहे हैं। इन 45 सालों में माजरत के साथ किसी में इतनी गैरत नहीं कि वो आए इन इलाकों में ज़रा इन इलाकों की भी ज़रा खबर ले। वो तो बस वोटिंग के लिए, चाहे वो बलदियाती या फिर आम इंतखाबात हो, आए अपना पूरा वो जो प्रोसीजर है वोटिंग लेने का, इन लोगों की मिलते तरले करने का, वो करने के बाद उसके बाद ये फिर लोग इनकी मिलते तरले 5 साल तक करते हैं, ये फिर टाटा बाय। अस्सलाम वालेकुम। पानी सुना है कि यहाँ पर बहुत नायाब हो गया है। पानी इंतहाई नायाब है, यहाँ पानी की बहुत बड़ी मुश्किलात है। और हमारे खुद मैं अपने घर की बात बताता हूँ कि एक टैंकर आता है हफ्ते के अंदर, और हर हफ्ते टैंकर आता है और 2500 रुपये का एक टैंकर है, जिसे बड़े मुश्किल से हम लोग जो है ना अपने घर में यानी किराए पे रहते हैं समझो, क्योंकि टैंकर के और इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा अखराजात हैं। और इलेक्शन से पहले फैसल वाडा यहाँ आए थे नीचे स्टाफ में, और 4 घंटे 5 घंटे फैसल भाई में मतलब फैसल भाई जो थे वो नीचे ही रहे, ऊपर नहीं आए? नहीं, नीचे आए, कचरे के ढेर पे 5 घंटे बैठे रहे, और ये सारे वादे करे उसने कि बिजली भी आएगी, पानी भी आएगी, रोडें भी सही होगी। अब तक वो फैसल वाडा इलेक्शन के बाद से हमने देखा नहीं उसको कि वो कहाँ गायब हो।
तो मैं आपको बताती हूँ ना कि जिधर कोई थोड़ा सा भी अगर कहीं एडवेंचर होगा, आपको फैसल साहब आपको वहाँ पर पीटी लगा के बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वहाँ पर जो है वो आपको एक मज़ाहिया किस्म की कार्रवाई का हिस्सा बनते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो उनका काम है ना, जो उनकी जिम्मेदारी है, जो उन्होंने वादे किए हैं, उसको पूरा करने के लिए वो इन इलाकों में नहीं आते। तो हम उनको जरा थोड़ा सा जगाने के लिए, फैसल वाडा साहब, हम आपको जगाने के लिए आपके इलाकों में लेकर आए हैं। आप तो अपने इलाकों में आते नहीं है, लिहाजा हमारी ये जरूरी था कि हम आपको आपके इलाकों की जो है वो पूरी हालात जार जो है वो आपको दिखा दें, चाहे इसके लिए हमारे अपने पाँव टूट जाए। लेकिन एक दफा इस इलाके की आप जरा आके हालत देख लें। ये बल्दिया है, आप ही का इलाका है। भाई ये बताएं कि इन्होंने कहा है कि फैसल वाडा साहब ने बड़े वादे शादे किए थे और उसके बाद उन्होंने कहा था मैं इस इलाके के अंदर ये भी कर दूंगा, बिजली भी आ जाएगी, पानी भी आ जाएगा, सड़कें सही हो जाएंगी, सब कुछ हो जाएंगे। तो अब तो तकरीबन 3 साल होने वाले हो गए। कोई फैसल वाडा साहब ने दोबारा अपनी शक्ल दिखाई है यहाँ पे कोई वादा पूरा करने के लिए? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे इलाके में आ गई और हम गरीब लोगों का जो है ना आपने हौसला अफजाई किया। बाकी आपने फैसल वाडा साहब का बात किया तो वो यहाँ पे अभी तक नहीं है, हम लोगों ने उसका शक्ल भी नहीं देखा। और बाकी पानी का मसला है, हमारे रोडों का बहुत ज़्यादा मसला है, रोडें ख़राब है, ना रिक्शे वाले आते हैं, ना कोई मोबाइल वाले आते हैं, कोई भी नहीं आते हैं, स्कूल नहीं है कोई और अस्पताल वगैरह नहीं है। मैं आपके इन मसाइल जितने भी मैं अभी तक देखती आ रही हूँ और अभी तो मैं नीचे जाऊँगी तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि वहाँ पे मैं जब जाऊँगी तो मुझे और कौन कौन से सरप्राइजेस मिलेंगे, बल्कि शॉक मिलेंगे। मुझे ये बताएं कि अगर मैं तमाम मसाइल की एक लिस्ट जो आपको दरपेश है, इसमें से अगर मैं आपको कहूँ कि पहले नंबर पे आपके लिए कौन सा सबसे बड़ा मसला है तो कौन सा वाला? पहला मसला तो हमारा पानी का सबसे पहला। दूसरा मसला जो है हमारे रोडों का, क्योंकि रोड यहाँ पे है ही नहीं, रिक्शा वाले भी नहीं आते, मोबाइल वाले भी नहीं आते। अगर कोई खुदा न खास्ता सख्त बीमार हुआ तो उसके लिए ले जाने का कोई मंसूबा नहीं है, मतलब एम्बुलेंस नहीं आ सकती। कभी ऐसा हुआ है आप यहाँ पर, मैं ये उन लोगों से पूछना चाहूँगी जो यहाँ पे बहुत पुराने रहते हैं, कभी ऐसा हुआ है कि यहाँ पर एम्बुलेंस ना आने की वजह से किसी की मौत हो गई हो या किसी की करंट लगने की वजह से मौत हो गई हो और उसका जो है वो कोई रिकॉर्ड ना हो? जी बाजी को ज़्यादातर पता है। जी जोरा खातून, आप बताइएगा कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे लोगों की मौत होती होगी हज़म में और उसके बाद वो रिपोर्ट नहीं होती, हमारे पास नहीं आती उसकी रिपोर्ट? सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आपकी जो बात है बिल्कुल ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल, कोई खबर ही नहीं दे रहा आगे, गरीब लोग मरते जाते हैं भले। अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि पानी तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि पानी आप लोगों के लिए छोटा टैंकर आता है हम लोग को 2500 का, वो भी मिक्स पानी होता है, आधा का यानी मिक्स पानी होता है, खारा और मीठा मिक्स होता है, मिक्स होता है, जिसमें कोई चीज़ सही बनती भी नहीं है, पर हम लोग की तो मजबूरी, हम लोग को वही पीते हैं। दूसरा, अगर आपने एम्बुलेंस की बात की तो एम्बुलेंस तो अगर मौत तो यहाँ होती है, बहुत ही मुश्किल आती ही नहीं है। हम लोग के लोग तो ऐसे हैं कि पानी के लिए हम लोग तरसते हैं। सीवेज का हम लोग का ये हाल है कि ये देखो हम लोग का सब ये कटर बने। ये मुझे वाकई में आपका ये एक वैलिड पॉइंट है कि यहाँ पर वाकई में मुझे लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर हादसा होते हो और उसको रिपोर्ट होते हो। अभी उन्होंने इसकी तस्दीक की है। ये है ना, पहली बात तो ये, अगर कोई वाक़या होता है तो हम लोग के ये ऐसी आबादी है कि यहाँ 15 जिसका अच्छा तनख्वाह है 15-20 हज़ार रुपये महीने कमाने वाला है। अच्छा 15-20 हज़ार रुपये कमाने वाला अपने बच्चों पे क्या लगाएगा, अपने घर पे क्या लगाएगा? जिसके घर पे खाने वाले 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 हो। मेरे अपने घर में 8 खाने वाले, मैं अकेला कमाने वाला हूँ। काम क्या करते हैं? मैं ये रास्ते चलाता हूँ, ये मेरा रास्ता। अच्छा, वही वाली बात है ना कि यहाँ पर ज्यादातर बल्कि सभी लोग तकरीबन वो हैं जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। और अगर जिस दिन मतलब आपको रिक्शा निकालना है, चाहे ऐसे रास्ते में अगर आपकी हड्डी पसली खुदा ना खास्ता ढिल रही है, टूट रही है, आपको जाना इसी रास्ते से क्योंकि आपने बच्चों के लिए रोटी कमानी है। मेरे पास खुद ऐसा हुआ कि चढ़ाई पे मैं कर रहा था, मेरे पास घर के ही बच्चे बैठे हुए थे और अचानक मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। तो वो तो अल्लाह का एहसान था कि उस वक्त मेरे सामने कोई आया नहीं, वो सामने कुटबारी से गाड़ी टकराई, उसका हैंडल चला, वो ये अल्लाह का एहसान है, कोई टकराया नहीं। रास्ता तो हमारा सब ऐसे ही है, सीवरेज का कोई निज़ाम नहीं है,
पानी का हमारा अच्छा पूरी कराची में इन दिनों में शायद कहीं गैस कम होता है या नहीं होता है। हमारे इलाके में खाने पकाने का टाइम आता है गैस नहीं होता। तौहीद कॉलोनी जो इसकी औरंगी टाउन की तौहीद कॉलोनी है, वहाँ पर भी गैस का यही वाला मसला। ये हमारा जब खाना सुबह नहीं होता है, ये 7 से लेकर 9 तक यहाँ गैस नहीं होता, 7 से 9 तक। आज जब फिर 12 से लेकर 2 बजे तक नहीं होता है। दोपहर रात का खाना हमारे यहाँ पकता है शाम में 7 से लेकर 8 बजे तक। इस टाइम तक गैस नहीं होता। क्या कहेंगे भाई, आपका तो घर में देख रही थी, वो वाला आपका घर है इतने दूर, आप वहाँ से बात करने के लिए यहाँ पे आई हैं और यहीं से इसी जगह से आप जो है वो इस रास्ते से आप अपने पूरे रोजगार कमाने के लिए जाते हो। काम क्या करते हो पहले तो ये बताओ। मैं पेड़ कल्चर का कारीगर हूँ। तकरीबन मेरा 35 साल हो गए यहाँ पे एक से एक लोग आए। सबसे पहले ये भाई ने जैसे बोला ना वापडा, ये फैसल वापडा वापडा जो है यहाँ, वो आया वहाँ पे मेरे दुकान के करीब कचरा कुंडी में 4 घंटे 5 घंटे बैठा और ये वादा हम लोग के साथ किया कि भाई मैं आप बोले क्या 4-5 घंटे नीचे कचरे में बैठा रहा वो नीचे रोड पे, रोड के दरमियान फुटबेरी है, वहाँ कचरा पड़ा है। उसने वहाँ सफाई कराई नीचे, उसमें जाल में बैठा, वो तस्वीरें बना के चला गया। वो कचरा अब भी पड़ा, आप चलो मेरे साथ। सुना है कोई वादे शादी भी करके गया था कि मैं बहुत बोला पानी दूंगा, ये कचरे उठाऊंगा, रोड बनवाऊंगा। वोट लेके दोबारा इस तरफ कोई भी नहीं आया, ना मलक शहजादा है ना फैसल वाडा आया। बड़ी बड़ी कस्में खा रहा था इधर कचरों पे बैठ के, नाले के ऊपर आके बैठा था और अभी उसके बाद शक्ल भी नहीं दिखाई हमें। इलाके की हालत ऐसी है, ऐसी कि यकीन करें कि किसी को काले पानी की सज़ा देने के लिए क्या कहीं पर कोई भेजे, उसको इसी जगह पे भेज देना तो वैसे ही वो ज़रा सोच के ही मर जाएगा, कहीं इधर रहना पड़ेगा। और आप लोग 40-40 सालों से यहाँ पे रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये गुलशन गाजी का 2 नंबर रोड है। यहाँ तकरीबन 40 से 50 साल को ये आबादी हो गई है। यहाँ ना तो आज तक कोई सीवरेज लाइन थी, ना कोई बिजली का निज़ाम था, पानी का तो है ही नहीं। तकरीबन ये अपना यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पानी आ रहा है हमारे, तो तकरीबन यहाँ से आधा से भी कम किलोमीटर दूर जो पानी है। यहाँ से इस साइड में हमारे जो है 8 नंबर लगता है, यहाँ पे औरंगी टाउन लगता है। यह कुछ एरिया ऐसा है गुलशन गाजी का, यहाँ पे तकरीबन इतने मसाइल हैं कि दुनिया में इससे ज़्यादा मसाइल कहीं भी नहीं है। कोई मसाइल हल करने वाला कोई मसीहा है या यहाँ पे मसीहा देख के शॉर्ट हो जाते हैं? आते ही नहीं है कोई। वोट से पहले आते हैं, वोटिंग कराते हैं, वोट मांगते हैं, भाई मिलते भी करते हैं, वादे भी करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, लेकिन उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता। ना तो मतलब वज़ीर आज़म या वज़ीर आला तो या कोई ये दूर की बात है। यहाँ के जो बलदियाती नुमाइंदे हैं, जो काउंसलर वगैरह है, वो भी मतलब आपके अपने ना गैर और ना आपके अपने, कोई भी जो है ना वो इन मसाइल को हाथ नहीं डाला। नजर नहीं आ रहा मेरी बहन। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक। आज बल्दिया काफी अरसे बाद मेरा आने का इत्तेफाक हुआ, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। अभी मैं फिलहाल कि आप महीने में 1 दफा यहाँ राउंड लगाएं। वादा बस बरसों में तो इधर कोई जा ही नहीं सकती। मैं आऊंगी इंशाल्लाह ताला। बहरहाल दूर की बात है, गटर का पानी जब निकल जाए तो उधर आप आते रहोगे तो ये बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम कराची की आवाज बस यहीं तक। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह